गांव में हुई है। मैं पहली क्लास से लेकर के 7वीं क्लास तक गांव में ही पढ़ता था। और हम लोगों का जो स्कूल था 10 बजे शुरू होता था और 3 बजे बंद हो जाता था। और गांव में ही पढ़ कर समझिए उस जमाने में बिना कोचिंग और ट्यूशन किए हम लोग आईएएस बन गए। बिल्कुल। देखिए एक बात समझिए, बच्चे का ध्यान, देखिए बच्चा को जरा समझिए कि बच्चे का ध्यान कितने देर तक आप उसको बिल्कुल फोकस्ड रखिएगा। भाई आप उसको बहुत वो कोई जो वो कोई मजदूर काम करने वाला नहीं है ना, वो तो सीखने के लिए गया है। जब उसका दिमाग फ्रेश रहेगा, थका हुआ नहीं रहेगा, चीजों को सीखेगा। अब उसको को लंबा खींचिएगा तो स्वाभाविक है वो थक जाएगा बच्चा, उसको रुचि नहीं रहेगी पढ़ाई में। महत्वपूर्ण क्या चीज है? अब देखिए आप 10 से 3 बोल रहे हैं ना, आप समझिए जरा 5 घंटा है। बच्चा को अगर समझिए 4 घंटे का ठीक से अगर पढ़ा दिया जाएगा ना तो काफी काफी है। और दूसरा बहुत जगह मैं भी ये देखता हूं कि लोग बोलते हैं कि अरे साहब शिक्षक को 5 बजे तक रखे रहिए, 9 बजे तक बुलाइए। ये तो और गलत है जी। शिक्षक, देखिए फर्क समझिए, शिक्षक कोई जो है ना वो उस तरह का सरकारी कर्मचारी नहीं है जिस सेंस में और लोग होते हैं। उनका काम क्या है? अध्यापन कराना, बच्चों को ज्ञान देना। और जब ज्ञान देना है तो उनको भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज को देखना पड़ेगा। तो वो कोई ऑफिस वाला काम नहीं करते हैं, भाई उनको तो ज्ञान देना है। तो भाई उनके लिए तो जब 10 बजे से क्लास शुरू हुआ, 10 बजे जब क्लास में आ गए अपना आपको पढ़ाने के लिए, उसके बाद 3 बजे जो खत्म हुआ उनको घर जाने दीजिए। अब उनको बैठा कर रखिए, क्या सरकारी कर्मचारी है क्या वो उस तरह से? भाई उनका काम जरा समझिए, वो अलग काम है, ज्ञान देना है। ये ठीक बात है कि बहुत जगह जैसे मान लें अस्पताल जाइएगा, 8 बजे अस्पताल खुलता है, मरीज दिखाने के लिए आ जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी ने अभी आरसीपी सिंह को सुना, जो कि शिक्षकों के स्कूल टाइमिंग और साथ ही साथ बिहार के बच्चों के लिए किस तरह से शिक्षा व्यवस्था चलाई जाए उस पर आप लोग उनकी वार्तालाप को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अच्छी शिक्षा और अच्छी गुणवत्ता के लिए विद्यालय का टाइमिंग 10 बजे से 3 बजे के बीच होना चाहिए। और इसको लेकर के सरकार से उनकी बातचीत होगी। और साथ ही साथ अगर बात करिएगा, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों से पूर्णतः असहमति जताई है। और साथ ही साथ अगर बात करिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि बिहार में अफसरशाही को लागू या फिर जो है हावी नहीं होने दिया जाए, ताकि जो है जितने भी कर्मचारीगण हैं वो यहाँ पे अपना काम अच्छे ढंग से कर सके और उनको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं हो। उन्होंने पहले की बातों को जो है याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने भी गांव के ही स्कूल से पढ़ाई करके आज वो जो भी हैं उस पद को हासिल किए हैं। और साथ ही साथ बिहार के जो शिक्षक हैं उनके जो ड्यूटी उनसे जो ड्यूटी लिया जा रहा है उस पर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा, जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर बिहार में जो अभी शिक्षकों से इतनी अधिक कड़ाई से ड्यूटी जो ली जा रही है उस पर जो है उन्होंने प्रतिक्रिया दिया। और कहा कि वो जो शिक्षकों से इतनी अधिक कड़ाई से जो ड्यूटी लिया जा रहा है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ साइन करना नहीं है, बल्कि बच्चों को शिक्षा दीक्षा ज्ञान देना है। जिसके बाद जो है वहाँ उनको जो है थोड़ा समय लगेगा और पढ़ाने का काम जो है वो थोड़ा सा अगर बात करिएगा तो खुद से शिक्षक पढ़ेंगे तभी बच्चे को पढ़ा पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि शिक्षकों को भी 10 से 3 तक ही विद्यालय में रखा जाए, उसके अतिरिक्त रखना बेफजूल की बात है। और छात्रों के लिए भी उन्होंने ऐसा ही कहा।